इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंदर की जो चीजें हैं उनको बताने और दिखाने में इनको दिक्कत क्या है, ऐसा क्या है जो ये नहीं बताना चाहते हैं। तो जो यहाँ पर सेवादार हैं बाबा के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों से एक बार बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर, आप लोगों ने ये नल का ये जो पाइप है इसको खोल दिया, उधर से ताले पीछे से लगा दिए कुंडी, क्या वजह है? पीछे कुछ चीजें हैं जो दिखाना नहीं चाहते हैं या हमें रोक रहे हैं, क्या इरादा क्या है? सर मैं कुछ नहीं जानता, हम आप सुबह से है, सुबह से आप देख रहे हैं, पूरे में क्या जानकारी आपने ले ली, कुछ मिला आपको? बस वही चीज है। सर हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे से आप लोगों ने वहां तक पहुंच के भी पूरी तरह से जो संभावनाएं थी उसको भी बंद किया। देखिए जो सेवादार हैं वो बच रहे हैं बोलने से। चलिए आप ही लोग बता दीजिए, पीछे से जो बंद किया गया है, आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से बैठे हुए हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता कोई, और ये जो देखिए यहाँ नल भी जो लगा हुआ था इसको भी खोल डाला आप लोगों ने, इसका जो कहते हैं कि पानी का साधन वो भी खत्म कर दिया। इसके पीछे वजह क्या? क्या अंदर से आदेश आया है क्या? हमें कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम? हम यहाँ रहते ही नहीं, यहाँ रहते नहीं। हम तो किसान आए खेतियारी देखने। साहब ऐसा न कहिए, हमारे कैमरे पे आपने बातचीत की है, आप सेवादार हैं, ऐसे कैसे कहें? ठीक है। आप बता दीजिए। आप भी नहीं बोलेंगे? तो आप देखिए सेवादार हैं और ये नहीं बोलेंगे, साफ तौर पे इनका कहना है, लेकिन ये यहाँ बैठे हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं। इनको अगर जो सूचनाएं हैं वो सामने है कि इनको आश्रम से निर्देश है कि इस तहखाने के पास, इस रहस्य लोक के पास कोई नहीं आए, लिहाजा जो किनारे की पानी की जो यहाँ पर टंकी है उसको पूरी तरह से मैं वापस आपके पास लौटूंगा। ये जो पूरा रहस्य लोक आप बता रहे हैं, इस रहस्य लोक में और क्या क्या रहस्य हैं? ये जो निर्माणाधीन इमारत यहां दिखाई पड़ रही है आश्रम की इमारत से, ये इमारत कितनी दूर है मैं जानूंगा, आपसे वापस लौटूंगा। इसी बीच 28 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 121 मौतों को गुनाहगार सूरजपाल और साकार हरी फरार कहां है पता कोई नहीं। जी मीडिया की टीम लगातार उस लोकेशन पर पहुंची जहां बाबा के छिपे होने की आशंका थी, लेकिन बाबा किस गुप्त लोक में छिप गया है कोई जानता नहीं। वहीं पुलिस की टीमें कई जिलों में लगातार बाबा की तलाश में दबिश दे रही है। रिपोर्ट जरा देखिए। सामने से तो बाबा ने दरवाजे बंद कर रखे, लेकिन जी न्यूज़ पूरी कोशिश करता है कि अपने दर्शकों तक वो एक एक तस्वीर पहुंचाए। तो अब हम लोग एरियल तस्वीर पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। पर आप देखिए मीडिया के कैमरे हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ से हट गए हैं। मैनपुरी, एटा, हाथरस, फतेहपुर, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, ये वो इलाके हैं जहां सूरजपाल और साकार हरी की तलाश तेजी से जारी है। पुलिस की कई टीमें साकार हरी को इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर तलाश रही है। कई गांव में पुलिस की लगातार दबिश जारी है। साकार हरी को करीब से जानने वालों के ठिकानों पर भी पुलिस की टीम दबिश दे रही है, लेकिन खुद को भगवान बताने वाले 121 मौतों का गुनहगार पिछले 28 घंटे से कहां फरार है, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। हाथरस में जो हादसा हुआ वो कोई साधारण हादसा नहीं था। अंधविश्वास की दौड़ में जब भगदड़ मची तो शवों से पूरा इलाका पट गया और पाखंडी बाबा जो लोगों के जीवन की रक्षा करने का दावा करता था वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बाबा के फरार होने के बाद उसकी तलाश तेज हो गई। बताया गया कि बाबा सबसे पहले अपने आश्रम पहुंचा, लेकिन जब जांच हुई तो बाबा वहां नहीं मिला। पुलिस की टीम ने आश्रम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, हर कोने को खंगाला, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिला। है बाबा? नहीं, बाबा तो यहाँ नहीं है। नहीं मिले? नहीं। कहाँ गए? आए तो फिर लापता कहाँ? अब ये नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। लेकिन जब जी मीडिया की टीम बाबा के आश्रम पर पहुंची तो वहां मौजूद गार्ड और सेवादारों ने दावा किया कि बाबा आश्रम में आया था और फिर उन्होंने बाबा को जाते नहीं देखा। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए। अच्छा, बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो। आप सेवादार हैं, पुराने हैं, तो क्या पता चला कि यहीं पे हैं बाबा? यहीं पे हैं? हाँ यहीं पे आश्रम में ही हैं। ये बयान कई सवाल उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा साकार हरी कहाँ है। सवाल ये कि बाबा आश्रम आए तो कहाँ गए? क्या आश्रम में कोई सुरंग है? क्या सुरंग से बाबा कहीं निकल गए? क्या आश्रम में कोई गुप्त लोक है? आश्रम में बाबा को किस किस ने देखा?
सेवादारों ने बाबा को आश्रम में कब देखा? पुलिस को बाबा आश्रम में क्यों नहीं मिला? सीडीआर जो बाबा का निकला उसमें लोकेशन इसी आश्रम की है। तस्वीरों में आपको हम लोग दिखाएं, आप देखिए कि बाबा के जो अनुयायी हैं वो लगातार यहाँ पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर बाबा के सैकड़ों अनुयायी। अब एक बार रुकिए, एक बार हम लोग बुलाते हैं, मैं एक बार दरवाजा खटखटाकर बाबा को एक बार बाहर बुलाते हैं, क्योंकि बाबा इसी आश्रम में है। बाबा की आखिरी लोकेशन यहीं पर ही पाई गई थी। आप देखिए कि किस तरह से लोग लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग को। बताया जा रहा है कि बाबा साकार हरि घटना स्थल से दोपहर में ही निकल गया था, जिसके बाद उसके फोन को ट्रेस किया गया, जिस पर सामने आया कि मौके से बाबा 1:40 पर निकल गया। इसके बाद उसने कार्यक्रम के आयोजकों से बात की। 2:48 पर उसने आयोजक देव प्रकाश मधुकर को फोन किया। इसके बाद 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में उसकी लोकेशन मिली। इस दौरान बाबा ने 3 फोन नंबरों पर बात की, जिसमें पहला नंबर महेश चंद्र का था, जिससे 3 मिनट बात हुई। दूसरा नंबर संजू यादव का था, जिससे केवल 40 सेकंड बात हुई। तीसरा नंबर आयोजक देव प्रकाश की पत्नी रंजना का था, जिनसे सबसे ज्यादा 11 मिनट 33 सेकंड बात हुई। इसके बाद 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया। इसके अलावा भी 2 अन्य नंबरों पर बात किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पुलिस पाखंडी बाबा को तलाश पाने में नाकाम साबित हुई है। पुलिस ने बाबा की तलाश के लिए 40 पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया है, जो सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसी भी आशंका जताई गई है कि बाबा दिल्ली या हरियाणा की तरफ भाग गया, लिहाजा वहां के टोल प्लाजा की फुटेज भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे सहयोगी नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जिस जगह पर आप कुछ वक्त पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो कि खंडरनुमा इलाका दिखाई पड़ रहा है, इमारत पीछे दिखाई पड़ रही है, कुछ जगह बंद कर दी गई है, कुछ जगह निर्माणाधीन है, वो आश्रम के मुख्य द्वार से कितनी दूरी पर है और ये क्या चीज बनाई जा रही है वहां पर? देखिए, इसे साफ तौर पे बाबा का रहस्य लोग कह सकते हैं, इसे तहखाना कह सकते हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले देखिए, सामने आपको आश्रम का गेट नंबर 1 हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये आश्रम का गेट नंबर 1 है। बीच में आपको ये दिखाई देगा मैदान, और मैदान के ठीक बाद आपको ये दिखाई देगा जो सामने ये पूरा का पूरा निर्माण स्थल है, ये आपको दिखाई देगा। और आप इसको देखिए, और इसी निर्माण स्थल के पिछले दरवाजे पर हमने पिछली अगर बात करें तो कुछ देर पहले दस्तक दी, और वहां पर से फिर जब हम अंदर गए तो तस्वीरें काफी अजीब सी थी। वहां कमरे बंद थे, वहां पर ताले बंद थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो ताले बाबा के आदेश पर खुलते हैं। लेकिन जैसे ही जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया, इस रहस्य लोक को दिखाया, इस पूरे जो क्षेत्र है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। देखिए, ये हैंडपंप यहां लगा हुआ था, और ये देखिए, इसमें हैंडपंप को अभी थोड़ी देर पहले इसके नट बोल्ट खोल दिए गए, ताकि अगर कोई इस तरफ आना भी चाहे तो किसी बहाने से ना आ पाए। यहां पर आपको आना पूरी तरह से सख्त मना है, और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि ये आदेश आश्रम के अंदर से आया है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सामने यहां पर थोड़ी देर पहले बाबा के जो भक्त हैं, जो बाबा के यहां पर समर्थक सेवादार हैं, उन्होंने हंसिये यहां पर इकट्ठा कर रखे थे, और उस हंसिये को फेंका इन लोगों ने, और फेंक कर फिर पीछे के जो मौजूद लोग हैं उन लोगों ने हंसिये को उठा लिया। यानी जो धारदार हथियार हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं, ऐसी आशंका है। और जो स्थितियां हैं कि यहाँ के बाद अब फिर वो जो धारदार हथियार है, हंसिया है, उसको पीछे जब किया है तो बाकी जो अन्य पीछे के जो उनके समर्थक हैं उन लोगों ने उसको हटा दिया है। तो यहाँ से वो चीजें हटाई जाने लगी हैं अब, और बेहद ही शातिराना तरीके से इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है, ताकि कोई भी इधर से अंदर की तरफ ना जाए। अगर कोई यहां पर पानी के संसाधन खोजने के लिए आता है, किसी बहाने से आता है कि मुझे पानी पीना है, और फिर वो उस तरफ जाने का प्रयास करे, तो वहां भी नहीं जाना है। पूरी तरह से अंदर से आदेश आया, और जी मीडिया ने इस खबर को जब से दिखाया, पूरे आश्रम में अपडेट आप दे रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे सहयोगी नीतीश पांडे ने वहां से दिखाई और बताई इस रिपोर्ट में। पहला कि हैंडपंप जो वहां लगाए गए थे उनको निष्क्रिय कर दिया गया, उनके नटबोल्ट उखाड़कर फेंक दिए गए हैं। और दूसरी अपडेट ये कि जितने धारदार हथियार चीजें वहां पर मौजूद थी, या धारदार चीजें वहां पर मौजूद थी, इकट्ठा करके आश्रम से उचित दूरी पर उनको पहुंचा दिया जा रहा है।